हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड लेबोरेटरीज। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो प्राइमरी फंक्शन होता है फूड लेबोरेटरीज का वो होता है टेस्टिंग करना। और टेस्टिंग करना इससे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर जितनी हम टेस्टिंग करेंगे उतने हमें पता चलेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर फूड आइटम या जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ है या नहीं है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फूड लेबोरेटरीज। जो सबसे पहले हमारा है, व्हाट इज़ फूड लेबोरेटरीज। Any food laboratory or institute established by central or state government and is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration and must be recognized by Food Authority under Section 43 of FSS Act 2006। जो हमारी फूड लेबोरेटरी है उसकी प्राइमरी 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली है, इट मस्ट बी established बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी, इट मस्ट बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन। And third one is that it must be recognized by Food Authority under Section 43 of FSS Act 2006। अगर जितने भी मैं जो आपको सेक्शन बताऊंगा FSS एक्ट 2006 के, ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये वन वर्ड में कहीं भी आ सकता है। आप याद रखें, जैसे सेक्शन 43 हमारा फूड लेबोरेटरी से रिलेटेड। नाउ टाइप्स ऑफ फूड लेबोरेटरीज, बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है रेफरल एंड तीसरा है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी फूड लेबोरेटरीज। The Food Authority recognizes primary food laboratories for the purpose of carrying out analysis of sample by food analyst। सिंपली मैं बताऊँ तो प्राइमरी फूड लेबोरेटरीज वो होती हैं जिसमें हम कहीं भी हम सैम्पलिंग करानी होती है। जो नॉर्मली हम जो सैम्पलिंग कराते हैं किसी भी लेबोरेटरी से, तो वो जो हम जाते हैं जिस लेबोरेटरी में, वो होती है प्राइमरी फूड लेबोरेटरीज। वहाँ हम जाके अपनी सिंपल एनालिसिस करा सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट का, जो कि फूड एनालिस्ट करता है। तो ये इसको हम नोटिफाइड फूड लेबोरेटरीज भी कहते हैं। प्रेजेंटली हमारे पास 183 नोटिफाइड फूड लेबोरेटरीज हैं ऑल ओवर इंडिया में। दूसरा है रेफरल फूड लेबोरेटरीज। द फूड अथॉरिटी रिकॉग्नाइज रेफरल फूड लेबोरेटरीज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट एनालिसिस ऑफ अपील्ड सैंपल। जो हमारा बेसिक डिफरेंस होता है प्राइमरी और रेफरल में, ये होता है कि जो उसमें होता है हम नॉर्मल एनालिसिस कराते हैं अपने सैंपल का, कि आपने कोई भी सैंपल दिया, उसने एनालिसिस किया, ये सिंपल हुआ। बट जो रेफरल फूड लेबोरेटरीज होते हैं उसमें होता है कि अपील्ड सैंपल की एनालिसिस करवाना। अपील सैंपल क्या होता है? अपील सैंपल ये होता है जैसे कि आपने नोटिफाइड लेबोरेटरी में जो आप सैंपल देते हो और आपको जो रिजल्ट आता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप जब दूसरी बार सैम्पलिंग कराओगे तो वो आपकी रेफरल लेबोरेटरीज में जाएंगी सैम्पलिंग के लिए। तो इसको कहते हैं रेफरल फूड लेबोरेटरीज। एट प्रेजेंट वी हैव 18 रेफरल लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि सेंट्रल फूड लेबोरेटरी जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, और एक दूसरी है नेशनल फूड लेबोरेटरी जो गाज़ियाबाद में है। और जो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो दो लेबोरेटरी है, ये एफएसआई ओन करता है इनको, मतलब एफएसआई इनको चलाता है, ओन करता है। तो आपको ये दो याद रखनी है अलॉन्ग विद द लोकेशन कि ये कहाँ हैं। अब तीसरा है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी। The Food Authority recognizes national reference laboratories to set up country-wide standards for testing procedure and methods, validation of such procedure, development of new methods, and maintaining the proficiency in testing। तो नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी का काम क्या होता है कि ये आपको प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स, ठीक है, टेस्टिंग प्रोसीजर की कौन सा टेस्ट कैसे होगा, डिफरेंट मेथड्स, और ये कि आपका आप जो टेस्ट कर रहे हो कितना आउटकम कैसा सही देगा नहीं देगा, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड कि और कौन कौन से मेथड आप डेवलप कर सकते हो, एंड टू मेंटेन द प्रोफिशिएंसी इन टेस्टिंग। प्रोफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप एकदम एग्जैक्ट मैनर में, एग्जैक्ट वे में, स्किल के साथ, एक्सपर्टीज के साथ आप वो चीज़ कर रहे हो। तो ये होता है नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी। प्रेजेंटली देयर आर 12 नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी एंड 2 एंसिलरी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी। अभी एंसिलरी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी होती हैं जो कि सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इन 12 नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी को, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ कुछ इनसे रिलेटेड। जैसे कि नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वैसे टोटल 12 हैं बट यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं।
जैसे कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन एंड लेबलिंग के ऊपर कौन देता है हमें ये सब मेथड, प्रोसीजर, टेस्टिंग ये सब के लिए? वो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में लोकेटेड है। एंड वैसे ही पेस्टिसाइड रेसिड्यू एंड माइकोटॉक्सिन का कौन देता है? ICR, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। एंड फिश प्रोडक्ट के लिए देता है फिशरी टेक्नोलॉजी, जो कि कोची में सिचुएटेड है। नाउ नेक्स्ट है इनफोलनेट, जिसको हम कहते हैं इंडियन फूड लेबोरेटरीज नेटवर्क। इट इज़ अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम डेवलप्ड बाय FSSAI टू वीव अ नेटवर्क ऑफ फूड लेबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री। मतलब एक वेब ऑनलाइन सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है FSSAI के द्वारा, जो कि हमें सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू ऑल द फूड लेबोरेटरीज अक्रॉस द इंडिया टू वर्क टुगेदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू मेक द प्रोसेस ऑफ फूड टेस्टिंग क्विक, इजी एंड कन्वीनियंट। इट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ट्रैकिंग ऑफ फूड सैंपल टेस्ट लाइफ साइकिल। मतलब आपने कोई सैंपल दे रखा है टेस्टिंग के लिए, आपका सैंपल कौन से स्टेज पे है टेस्टिंग के, ये भी आप इससे पता कर सकते हो। आप ऑनलाइन जाओगे साइट पे तो आपको वहाँ इससे रिलेटेड और भी नॉलेज मिल जाएगी। आप FSI की ऑफिशियल साइट पे जाओ, आपको इन्फोनेट की वहाँ पूरी ब्रीफ में आपको आइडिया हो जाएगा। ये बस मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है इसके बारे में। सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।